बुजुर्गों और बेहिसाब बेशुमार नौजवानों, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के पास। मेरी तकरीर, ये जलसा और आपके बहुत अजीज विधायक अब्दुल्ला साहब, मेरे ये सब साथी, बैठ जाओ मेरी ताकत, मेरे बाजू, मेरी आंखों की रोशनी और मेरी तकरीबन 40 साल की अनथक मेहनत, न थकने वाली, मायूसियों के न जाने कितने बाप दिखे गए और कितने बाप बंद कर दिए, लेकिन न मैंने उम्मीद का दामन छोड़ा, न आस का, और न अल्लाह के करम से मायूस हुआ। आपके बीच आता रहा, मेरे नुमाइंदे हारते रहे, लेकिन जब जब मैं आपके बीच आया, मुझे लगा ये कि मेरा मकसद जीतता। मुझे खुशी होती है जब मैं आपके बीच आपके विधायक की मकबूलियत, उससे वालेहाना मोहब्बत और ऐसा प्यार देखता हूं, खास तौर से नौजवानों और बुजुर्गों के अंदर, तो मुझे लगता है मेरी 40 साल की थकन उतर गई। रुको 5 मिनट यार, मैं पहली बार आपसे कह रहा हूं, लाइव चल रही है, काटा मत दियो, फेसबुक पे लाइव चल रही है, कि हालात को पहचानने और फर्द को पहचानने में आपको 17 बरस लगे। मेरा इशारा समझे आप। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की असलियत को, उसके अंदर के छुपे हुए इंसान को, उसकी सोच को, उसकी फिक्र और उसकी असलियत को पहचानने और समझने में दुनिया वालों और खास तौर से रामपुर के लोगों, आपको 17 बरस लगे, मुझे फकत 17 दिन लगे। मैं 17 दिनों के अंदर ये जान गया था कि फिर एक बार धोखा हो गया। हम इसी माहौल में जीते हैं, रहते हैं। जहर पीना हमारी जिंदगी और हमारी आदत बन गया है। हमने तो ये सोचा भी नहीं था कि जिसे हम मादरे वतन कहते हैं, जिसे मां कहते हैं, उस मां के सीने पर इतने जख्म होंगे, इतने वार होंगे, और ये वार हमारे हाथों के नहीं होंगे, ये वार होंगे उनके हाथों के जो अपने आप को भारत मां का सपूत कहते हैं, जो नीरव मोदी की शक्ल में, जो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी की शक्ल में, जो उन लोगों की शक्ल में है जो फ्रिज का दरवाजा खोलकर उसमें से गोश्त की बोटी निकालकर इंसान को जान देते। 4 नौजवान IIT से इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी की तलाश में दर बदर ठोकरें खाने के बाद ये फैसला करते हैं कि आओ आज जिंदगी का खात्मा करो। देश के बादशाह, अपने आप को चौकीदार कहने वाले, हमारी आवाज पहुंचती है तुम तक। नफरत का एजेंडा, मुसलमानों से हिकारत और नफरत के नाम पर सरकार बनाई थी तुमने। हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी के खिलाफ तुमने आसमान से जहर छोड़ा था। तुमने ये कहा था कि गुजरात जैसा अंजाम करूंगा मैं मुसलमानों का, और तुमने उसकी शुरुआत भी की।
लेकिन भूल गए तुम कि गुजरात बहुत छोटा है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। आज टेलीविजन के पर्दे पर बेज़मीर बिके हुए चैनलों के अलावा एक चैनल ऐसा भी है जो आज सच की आवाज कहता है। नहीं डरते आप, कोई खौफ नहीं है। जितना जुल्म, जितनी नाइंसाफी, जितनी जमीर फरोशी हिंदुस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने किया है, इतनी जमीर फरोशी तो शायद कोठे पर रहने वाले लोग भी नहीं करते। हमारे खिलाफ बताओ, हमारे खिलाफ। लेकिन जब हक बनकर उभरता है तो तुम्हारी सफों में से बैठे हुए लोग जो राम जानकी रथ चलाकर हिंदुस्तान की सड़कों को लाल करते हैं, वो भी ये कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि राजनीतिक इख्तिलाफ रखने वालों को देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। वही लाल कृष्ण अडवाणी, वही लाल कृष्ण अडवाणी जो 6 दिसंबर 1992 का सेहरा अपने पर्दे पर बांधते हैं, दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए। वही लाल कृष्ण अडवाणी, मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था गुजरात में कि मेरे चेहरे पर कालक लग गई है, मैं विदेश जाने वाला था, इस काले चेहरे को लेकर विदेश कैसे जाऊं। और आपको राजधर्म की शिक्षा और दीक्षा दी थी और आपसे कहा था कि राजधर्म इख्तियार करो, और दिल्ली आकर अडवाणी जी से कहा था मोदी जी को मुख्यमंत्री के पद से हटा दो। आपने नहीं मानी थी बात, आपने अटल जी की बात नहीं मानी थी। गुनाह किया था आपने, जुल्म किया था आपने उनसे सती हुई आबरूओं के साथ, तेजाब पे गले हुए मासूमों के साथ। वो नाइंसाफी जिसके बाद भुज और अंजार में तूफान आया था, जलजले आए थे, याद करो टांडा के लोगों। वही मैदान में मैंने कहा था कि इंसानों, ऐ लोगों, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों, इंसानों के साथ इंसान बनो, इंसाफ करो, और याद रखो अगर तुम लोगों के साथ इंसाफ नहीं करोगे तो आसमान वाला इंसाफ करेगा, और जो इंसाफ आसमान वाले का होगा, जब उसका इंसाफ नाजिल होगा तुम उसकी ताब नहीं ला पाओगे। जमीनें फट, याद करो, जमीनें फट गई थी, इमारतें गिर गई थी, और हजारों लोग जमीन की फिजा बन गए थे। डरो और देखो, अल्लाह का इंसाफ जब जमीन पर उतरता है तो अडवाणी जी, आपने तो मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटाया, लेकिन आपको मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने बुजुर्गी की हैसियत और औकात बताई। जुल्म करने वालों, सबक लो। मुरली मनोहर जोशी बेचारे कानपुर में किसी किनारे, किसी कोने में खड़े हुए मुरली बजा रहे हैं और कोई सुन कोई नहीं। अभी की खबर है, पार्लियामेंट की स्पीकर सुमित्रा महाजन, उन्हें कहना पड़ गया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। सुमित्रा जी, ये आप नहीं कह रही हैं, ये आपसे कहलवाया गया है। ये है भारतीय जनता पार्टी का असल चिन्ह। मुसलमान और हिंदू दो फरीक बना दिए गए। न कल कोई चुनाव था विकास के नाम पर, जवाब चाहता है हिंदुस्तान। टांगे के लोग जवाब चाहते हैं, स्वार के लोग, शाहबाद के लोग, मिलक के लोग, बिलासपुर के लोग जवाब चाहते हैं। नौकरियां कहां हैं? मोदी जी जवाब दो, जवाब दो।
20 लाख रुपया हर शख्स के घर पहुंचने वाला था कहां? जवाब दो। आपके साथ हर बैन अवी दौरे पर जाने वाला मोदी, नीरव मोदी, हर बार आपके साथ विदेश जाने वाला नीरव मोदी हिंदुस्तान का खजाना लेकर कैसे काम किया? जवाब चाहता है हिंदुस्तान। जवाब दो। क्यों नहीं बना राम मंदिर? 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद करने वालों, वो गुनाह ज्यादा बड़ा था। एक इबादतगाह को बनाने का गुनाह उतना बड़ा नहीं था। क्यों नहीं बना राम मंदिर? क्योंकि तुमने राम के साथ भी इंसाफ नहीं किया, तुमने सराबों के साथ इंसाफ नहीं किया, फौजियों के साथ इंसाफ नहीं किया। और देखते हो आप टेलीविजन, ये बेजमीन चैनलों को छोड़कर, याद करो पिछले चुनाव में मैंने हर सभा में कहा था कि टीवी खरीदते हो, उसके बाद डिश लगवाते हो या केबिल लगवाते हो, अपना पैसा खर्च करते हो, दिन भर अपना दिन जलाते हो। बस एक खबर देख लो 15 मिनट वाली, जिसमें सारे हिंदुस्तान की खबरें आती हैं। उसके बाद मत देखो चैनलों को, प्रोग्राम देखो, सीरियल देखो, नाते सुनो, दीनी बातें सुनो, फिल्में देखो। हो सकता है तो नाच देखो, बहुत अच्छे अच्छे नाचने वाले। नाचते हो किसके लिए? टीवी चैनलों की आमदनी के लिए। और हमें देखो, एक पैसा आज तक खर्च नहीं किया, सारा दिन टीवी चैनल हमारे पर प्रोग्राम। हमें देश का हमें गद्दार बताते हैं, हमें देशद्रोही साबित करते हैं, इसलिए कि मोदी जी हम आपकी आंख में आग डालकर बात करने की हैसियत रखते हैं, इसलिए कि मौत का हाथ तुम्हारे हाथ में है, वो हाथ मेरे मौला के पास है। क्या कर सकते हो? टके की हंडिया फूटी और कुत्ते की साथ पहचान। क्या कर सकते हो? फाशिस्टों बस मुकदमे कायम कर सकते थे, हमें मारने की साजिशें कर सकते थे। कौन सी साजिश नहीं हुई? आपने अपनी खुली आंखों से देखा क्या बिगाड़ा था उर्दू गेट में, क्या बिगाड़ा था लालपुर के डैम ने, क्या बिगाड़ा था? पैर खड़े हैं मोदी जी, योगी जी, आप तो धर्म के ठेकेदार हैं, गोरखनाथ मंदिर के पुजारी हैं आप। यह अलग बात है कि आप एक यादव पुलिस वाले के कातिल हैं। मालूम है कांटे वालों, संवैधानिक कुर्सियों पर बैठे लोग मुजरिम हैं। एक दिन का सजा याफ्ता हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से, कल्याण सिंह, एक दिन का सजा याफ्ता गवर्नर बना दिया गया। लेकिन जब मुजरिम को गवर्नर बनाओगे तो मुजरिम तो जुर्म ही करेगा। उसने इलेक्शन कमीशन के सामने फिर एक जुर्म कर दिया, आजम खां को सजा दे दी कारगिल पहाड़ियों पर। उसने क्या ऐसा कह दिया कि उसकी जबान काट ली आपने? पूरे चुनाव पाबंदी लगा दी कि आजम खां कहीं नहीं बोल सकता। और जब हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश, जो कि हिंदुस्तान का दिल है, उसके वजीर आला ने कहा मोदी जी की आर्मी, मोदी की आर्मी। दुनिया वालों, देश की दूसरी बड़ी आबादी परेशान है, हम बहुत परेशान हैं, हमारी जबान काट ली। कहां हो दुनिया वालों? कहां यूनाइटेड नेशंस? कहां यूएनओ? मैं आज इस मंच के माध्यम से यूनाइटेड नेशंस की हैसियत से इनकार करता हूं। यह मेरा हक है। मैं 9 बार विधायक चुना गया हूं,
मैं 4 बार वजीर रहा हूं। मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े हाउस राज्यसभा का मेंबर रहा हूं। मैं सवाल करता हूं, यूएनओ से सवाल करता हूं, बताओ क्या हो रहा है हिंदुस्तान में और तुम खामोश क्यों हो? मैं जानना चाहता हूं टेलीविजन छूटा क्यों है, वो चैनल सच्चा क्यों है। आज एनडीटीवी पर चल रहा है कि F-16 की मालिक ने, अमेरिका की कंपनी ने यह पूछा है हिंदुस्तान से कि F-16 कब गिराया गया। उन्होंने कहा है कि यह खबर हमें सच्ची नहीं लगी। मैं नहीं कह रहा हूं ये एनडीटीवी के और उनके मालिक का ये कहना है, अमेरिका के इस जहाज बनाने वाले के, कि अगर F-16 गिर गया तो हमारा जहाज खरीदेगा कौन। उन्होंने सियासत नहीं की है, हमसे हमदर्दी या मोहब्बत नहीं की है, वो अपने कारोबार को बर्बाद होता हुआ देख रहे हैं। मोदी जी, फौज का इस्तेमाल, फौजियों की जिंदगियों का इस्तेमाल वोट के लिए, हिंदू और मुसलमान के लिए, कब्रिस्तान और शमशान के लिए, ईद और दिवाली पर बिजली के लिए। कहां लिए जा रहे हैं हिंदुस्तान को? सारा दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता सिवाय मुसलमानों को गाली देने के अलावा कोई काम नहीं। मेरे हिंदू भाइयों, हम बहुत बुरे हैं ना, तो एक बात तय कर लो, जो चाहो हमारा अंजाम कर दो। हमारे लिए पूछ लो, दुनिया में किसी से सरहदें खोल दे। यूएनओ, हम आपसे कहते हैं यूएनओ, हमारा ये प्रस्ताव है यूएनओ के लिए कि कौन है दुनिया में जो हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी को लेने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा के सामने ये कैसी सरकार है जो ये नहीं बताती विकास ही कहां हुआ। सामने खड़ी है इमारत, मोदी जी आओ देखो, योगी जी आओ देखो इस इमारत को। यहां हम अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं और तुम हमारी बच्चियों के हाथों में अंगारे करना चाहते हो। तुमने उर्दू दरवाजा, जो कि सरकारी धन से बना था, सरकार की मंजूरी से बना था, उसे सिर्फ इसलिए गिरा दिया कि उसका नाम उर्दू दरवाजा था। इतने गिर जाओगे, इतने गिर जाओगे। तुमने पुल इसलिए नहीं बनने दिया, टांगे खड़ी हैं उसकी, धड़ नहीं लगने दिया। तुम हमारे ही नहीं, अपनों की भी दुश्मन। यहां सिर्फ मुसलमानों को चलना नहीं था, अगर तकलीफ मुसलमानों को पहुंचाना है तो योगी जी आप तो बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। आपने मोदी फौज तैयार कर दी, मगर इलेक्शन कमीशन ने आपसे कुछ नहीं कहा। मुख्तार अब्बास नकवी ने भी वही कहा जो आपने कहा। इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं कहा। कल्याण सिंह ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं कहा। और जब आजम ने यह कहा कि हम सरहदों पर उसकी रखवाली के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक बहाने को तैयार है, आपने जबान काट दी। कैसा इंसाफ, ये कैसा इंसाफ है कि वो 4 नौजवान IIT से पास इंजीनियर वो प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए और कहा कि हे भगवान, हमारी जिंदगी धरती पर बोझ हो गई है, हमारे माँ बाप हमें रोटी नहीं खिला सकते, हम बीमार माँ की कराती हुई आंखें नहीं सो सकते, जवान बहन के पीले हाथ नहीं हो पा रहे, नहीं देख सकते। आज हम अपनी जिंदगी को खत्म किए लेते हैं। ट्रेन गुजरती है और 4 नौजवान उसके सामने कूद करके चिथड़े करा देते हैं। अरे हिंदुस्तान वालों, सवाल करता हूं, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों से अगर कोई और देश होता, 130 करोड़ लोग सड़कों पर निकल कर आ जाते और बादशाह से सवाल कर लेते, बता बादशाह, तू बादशाह है या हमारा खाते? मैं आज मुसलमान
हैसियत से नहीं, मैं इस हैसियत में कि जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर से पूछा कि तुम्हारा मजहब क्या है, उन्होंने कहा कि मैं पहला मुसलमान, मैं दूसरा मुसलमान, मैं तीसरा और आखिरी मुसलमान। लेकिन जब सवाल हुआ कि तुम्हारी वतनियत क्या है, तो उन्होंने कहा मैं पहला हिंदुस्तानी, मैं दूसरा हिंदुस्तानी, मैं तीसरा और आखिरी हिंदुस्तानी। मैं तीसरे और आखिरी हिंदुस्तानी की हैसियत से हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू भाइयों से पूछता हूं, बताओ ये चुनाव राम मंदिर पर है? बताओ ये चुनाव 30 लाख रुपए के वादे पर है? बताओ ये चुनाव हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने के नाम पर है? ये बताओ कि हिंदुस्तान का सारा धन जो लूट कर ले गए उनके नाम पर है? नहीं, नहीं। ये चुनाव सिर्फ इस बात के लिए है कि मुसलमानों से जितनी नफरत कर सकते हो करो। हमसे नफरत करके हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान मोहब्बत से जिंदा रहेगा, नफरत से मिट जाएगा। और अच्छे हम पर मुकदमे कायम करोगे? करो, गिराओगे यूनिवर्सिटी, गिराओ, कितनी गिराओगे? अरे जालिमों, शिक्षा के मंदिर कहलाते हैं ये, तुमने मंदिर की दीवारें तोड़ी। तुम कहां से मजहब वाले हो? मैंने पूछा हिंदू साथियों से, क्यों भाई तुम्हारे धर्म में क्या मुसलमानों को पानी पिलाना पाप है? उन्होंने कहा भाई क्या कहते हो, पानी पिलाना तो इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं। फिर मैंने पूछा बताओ योगी जी ने मेरे बच्चों के पानी का कनेक्शन क्यों काट दिया? अरे इतना गिरोगे, इतना गिरोगे, पानी का कनेक्शन काट दो, सीवर लाइन का कनेक्शन काट दो। अरे नीच, ये जो अधिकारी आए हैं कितने मुकदमे कायम करोगे? गिराओगे यूनिवर्सिटी, तुम गिराओगे और मैं उससे 1000 गुना बड़ी यूनिवर्सिटी इंशाअल्लाह तुम एक दरवाजा गिराओगे, मैं अनेक दरवाजे बनाऊंगा। तुम एक मासूम का कान पकड़कर उठाओगे, कोई कमीना से कमीना, कोई जलील से जलील। अरे लानत है उस मां की कोख पर जिस मां ने ऐसा कपूत पैदा किया जो 4 साल के मासूम बच्चे को कुछ। लानत तुम पर नहीं, लानत है उस कोख पर जिस कोख ने तुम जैसे कमीने पैदा किए। लानत जौहर यूनिवर्सिटी की दीवारें गिरवाने वाली कोख, धिक्कार है, धिक्कार है उस कोख पर, धिक्कार है जो हमारा पुल नहीं बनने दे रही है। अफसर तनख्वाही नौकर अफसर है, अफसर ऐसे होते इतने नपुंसक, इतने कमजोर, इतने बुज़दिल, इतने घटिया, बस खुश हो। रामपुर को खून में नहाने का मंसूबा बना कर आने वाले लोग खुश हो गए। इरादा तो ये था दरवाजा गिरेगा, सड़कों पर लोग आएंगे और फिर गोलियां चलाएंगे। मंसूबा तो ये था कि जब बच्चों के कान पकड़ उठाएंगे आरपीएस से इनके माँ बाप निकल कर आ जाएंगे। हमने कहा ना, रुक जाओ, इंतजार करो अल्लाह के इंसाफ का और जान लेना वही आंधियां चलेंगी, वही ज़लज़ले आएंगे और जालिमीन कब्रों में दफन हो जाएंगे और जमहूरियत का सवेरा इंशाअल्लाह नमूदार होगा। मुझे मारेंगे, कब से आपके बीच आ रहा हूं, कब से मौत को दावत देता हूं और कह के जाता हूं आपके बीच कि ये पत्ता उस वक्त तक नहीं हिल सकता जब तक मेरे मौला का हुक्म नहीं हो जाता। अरे मैं तो हेलीकॉप्टर की आखिरी बुलंदी पर था, बाल का फर्क आ जाए तो हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है, चीथड़े हो जाते हैं। रोज सुनते हो जहाज के इंजन में खराबी हो गई, सारे लोग मर गए, पर का टुकड़ा, 1 फीट का टुकड़ा टूट के निकल गया। कलेक्टर साहब, दूसरे अफसरान, योगी जी,
हमें पिल्ला कहने वालों, हमें कुत्ता कहने वालों, हरामजादा कहने वालों, अरे टुकड़ा टूट के निकल गया, जादू रखे साइया मार सके ना कोई, क्योंकि मेरा मौला बड़ा है, मेरा अल्लाह बड़ा है, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। बस सिर्फ मेरा अल्लाह ही बड़ा है, बाकी कोई हैसियत नहीं। मैं जो कुछ करता हूं वो सिर्फ रज़ाए खुदाबंदी के लिए करता हूं, और इंशाअल्लाह जो कुछ करूंगा रज़ाए खुदाबंदी के लिए करूंगा। गली में रहता था, गली में रहता हूं, गली में रहूंगा, लेकिन जाकर देखो तुम्हारी नस्लों के लिए कैसा चमन बनाया है, जिसके हर पेड़ से जो फल आएगा उसे तुम्हारी बच्चियां और बच्चे खाएंगे। मैं नहीं रहूंगा, ये भी नहीं रहेंगे, या कोई नहीं रहेगा, आप भी नहीं रहोगे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की यादगार बाकी इंशाअल्लाह। यहां से बच्चे, अरे बनने दो सरकार, बनेगी इंशाअल्लाह। देखना 2 महीने के अंदर मेडिकल कॉलेज का आदेश लेकर आऊंगा, यहां से करते। और तुम जानते हो मेरे जुनून की इंतहा जानते हो, मेरी यह अरे मदरसा बनाते हो डांडे वालों, अरे मेरे आलिम साथियों, तुमसे ज्यादा मेरा दर्द कौन जानेगा। एक मदरसा बनाते हो कितनी गालियां, एक मदरसा बनाने के लिए कहां जाते हो, तुम्हारे अपने तुमसे क्या कुछ नहीं कहते हैं। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा मदरसा बनाया है जिसमें पूरी दुनिया से बच्चे आए। मैंने ख्वाब नहीं दिखाया, तुम्हें ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर होते हुए दिखाया। मेरी बातों को हल्के से मत लो, मैं गैर अमली इंसान नहीं हूं। मैं जो कहूंगा वो करके दिखाऊंगा, और वो नहीं कहूंगा जो मैं कर नहीं सकता। एक मुकदमा और से सैकड़ों मुकदमे, सैकड़ों। आपसे मोहब्बत चाहिए। अल्लाह ने बहुत सियासत में इज्जत दी, आपके दिलों में बहुत इज्जत दी, हिंदुस्तान के बाहर भी लोगों की इज्जत है। लेकिन आज सवाल सिर्फ मेरी जीत हार का नहीं है। अगर मेरी हार के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का सवाल यकीनी हो जाए तो मुझे अपनी हार जीत से कुछ नहीं, मुझे किसी के गुलिस्तान से कुछ नहीं। हमें तो अपने बयाबां की खैर करनी है। आओ अपने मालिक से वायदा लो, जिद कर लो। आज इशराक और तहज्जुद पढ़ने वालों, इस बस्ती में, इस जलसे में न जाने कौन वली बैठे होंगे, न जाने कौन अल्लाह का फकीर बैठा होगा। उनसे कहता हूं कि जाओ आज दिल हिलाकर दुआ कर दो कि अल्लाह जुल्म की और हमारी बर्दाश्त की इंतहा हो चुकी है। हम सड़कों पर नहीं चल सकते, हम दाढ़ी रखते हैं तो जुर्म होता है, हम अपना नाम बताते हैं तो मार दिए जाते हैं। हमारी जिंदगी बहुत सीख बन गई, हम बहुत जिल्लत और रुसवाई के दौर, हमारा उर्दू गेट गिरा और उनके लिए भी दुआ करो जो हमारी सफों में मीर जाफर के साथ। मुझसे बदला लो, मुझे मार दो, हमारी जान हलाक कर दो, लेकिन हमारी सफों के अपनों कहते हो को बंद करा। और ये वो लोग हैं जिनके चेहरे से भी लगता है जिसकी बंद कराने की मांग, बच्चों के स्कूल बंद कराने की मांग। आज की रात दुआ कर दो और दुआ कर दो कि अल्लाह जुल्म की दरवाजे आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर नई तारीख लिखो। और आप अच्छी तरह जानते हो
कि शेर चूड़ा कितना ही हो जाए, और मैं तो हुआ भी नहीं हूं। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जंगल में भेज दो, शेर वापस चला जाएगा, ये तुम्हारा खाली पाप। अरे बैठ जाओ, और ये बिखरी हुई उंगलियों को एक जगह करो, एक जगह बिखरी हुई उंगलियों। बैठ जाओ, इतना बड़ा आदमी हो यार, शर्म ना लग रही तुम्हें? इख्तिलाफात, शिकायत, एक दूसरे से मन मुटाव खत्म कर दो। अगर एक बात भी, अगर मेरी जिंदगी का एक लम्हा भी तुम्हारी मोहब्बत का गुजरा है, तो मैं उस मोहब्बत के लम्हे का वास्ता भी करता हूं कि अपनी सफों के सारे इंतजार। दुश्मन तुम्हारा मुत्तहिद हो गया और तुम आज तक इख्तिलाफ कर, एक हो जाओ। इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में जो साहब अपने आप को चौकीदार बनाते हैं, उनसे कहना कि चौकीदार तनख्वाह दे दी, तुम्हारी दे दी तनख्वाह। बहुत से कहते हैं, मुरादाबाद के जलसे में कहा था, मेरा क्या है, मेरे पास तो बस ये थैला है, मैं लेके चल दूंगा। देखो मेरी दूरंदेशी, देखो मैंने उसी वक्त कहा था कि नहीं हजरत, थैला नहीं ले जाने, सारा माल तो थैले में है। इंशाअल्लाह जैसे ही सरकार बनेगी, थैले की तलाशी होगी और थैले में से जो कुछ निकलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ दिखाइए, थोड़ा पानी दियो ना। हाँ